अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कल दिव्यम जी के लिए बहुत खास दिन था, पर पता नहीं कैसे पहले वो केक में गड़बड़ हो गई और उसके बाद हमारे बिना छुए दिव्यम जी के फोन से वो ऑर्डर कैंसिल हो गया। वो तो काया ने सही समय पर आकर बात संभाल ली, लेकिन दिव्यम जी हमसे नाराज हो गए। अब हम उन्हें कैसे मनाएं? हे तुलसी माँ, आप ही कोई रास्ता दिखाइए दिव्यम जी को मनाने का। यार न्यूज़पेपर कहाँ गया मेरा? राधिका, मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तो मुझे मेरा इंग्लिश न्यूज़पेपर चाहिए, हिंदी न्यूज़पेपर नहीं, समझी? हाँ दिव्यम जी, लेकिन कुछ नहीं, चुप। ज्ञान नहीं चाहिए मुझे सुबह सुबह में कि हिंदी न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना चाहिए। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना है, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, ओके? क्या राधिका, मुझे ना बहुत सारे काम होते हैं, ये दमशराज खेलने का टाइम नहीं है मेरे पास, समझी? मुंह खोल के बोलो क्या है। लेकिन अभी आपने तो कहा कि मत बोलो, इसीलिए हम आपको इशारा करके बता रहे थे। गलती हो गई मुझसे, बोलो। दिव्यम जी, हम ये बोल रहे थे कि पापा जी अपने कमरे में इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप ये पढ़ लीजिए। ये लीजिए। क्यों पढ़ूं मैं ये राधिका? दिव्यम जी प्लीज एक बार देखिए तो सही, देखिए। रिजॉर्ट, सीरियसली? मतलब अब हम पिकनिक पे जाएं? सॉरी, वेरी गुड राधिका, मैं वही सोचूं कि ये सब में सॉरी कहाँ है, क्योंकि आजकल कोई भी चीज बिना सॉरी के होती कहाँ है तुम्हारे साथ में? दिव्यम जी, हम सच्चे दिल से कह रहे हैं, हम चाहते थे कि कल का दिन बहुत अच्छे से बीत जाए, इसीलिए आपका मनपसंद केक बना रहे थे। और सही बात फोन की ना, तो भोलेनाथ की कसम हमने उसे सही रखने के अलावा और कुछ भी नहीं किया है। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। क्या हम सब पिकनिक जा सकते हैं? नहीं राधिका, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। माँ को पिकनिक लेकर जाऊंगा। मुन्ना, तू पिकनिक पर चलने की सोच रहा है? क्या? मैं भी चलूंगी पिकनिक। बड़ा वक्त हो गया है कहीं गए हुए। चलो चलो पिकनिक चलते हैं। हाँ दिव्यम, तेरा पिकनिक का प्लान तो एकदम परफेक्ट है। अब एक फैमिली पिकनिक तो बनती है। गोलू भैया, ताई जी, माँ, मैं पिकनिक। क्या? पिकनिक? हम भी जाएंगे पिकनिक। हाँ, तुम्हारी तो चलने की कमी थी खाली। अगर तुम नहीं जाओगी तो हमें खाना बनाकर कौन देगा वहां पर? मुन्ना, तुझे हमारा इतना ख्याल है, अगर हम तेरे साथ रिजॉर्ट नहीं चल सके तो तूने पिकनिक का प्लान बना लिया। क्या बात है, पिकनिक का प्लान बन रहा है तो बढ़िया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। वैसे भी हम सबको एक साथ कहीं बाहर गए हुए बहुत समय हो गया। तब माँ होती तो मजा दुगना हो जाता, पर कोई बात नहीं, एक ही दिन की बात है। यूं चलते और यूं आते, और जब माँ आएंगी तो उनके साथ फिर से चलेंगे। चलो ठीक है, सब लोग कह रहे हैं जाना है और इतनी मर्जी है सबकी, तो फिर चलते हैं। लेकिन मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये प्लान मेरा नहीं, ये प्लान राधिका का है। कल काम बिगाड़ा तो आज भरपाई कर रही है। सुजाता, इसी को तो परिवार को जोड़ के रखना कहते हैं। अपनी गलती को मानकर रूठे हुए को मनाना ही असली परिवार की पहचान होती है। राधिका बेटा, बहुत ही अच्छा आइडिया है, चलते हैं सब लोग। चलो तो फिर वेट क्यों कर रहे हैं, जल्दी से सामान पैक करते हैं और निकलते हैं। हम पिकनिक जाएंगे, हम अभी तैयारी करते हैं।
अब हम ठीक है, हम अभी जाके तैयारी करके आते हैं। सुजाता, तुम लोग तैयारी करो, मैं जॉगिंग करके आता हूँ। जी अरे चलो तुम भी पैकिंग करो, क्या कर रही हो? हाँ चलो। पिकनिक का आइडिया बुरा तो नहीं है। नई जगह होगी, नया माहौल होगा और ऐसे मौके पर रोमांटिक पलों का भरपूर चांस होता है। क्या पता मुझे दिव्यम के करीब आने का मौका मिल जाए। वहां मैं कुछ ऐसा करूंगी कि दिव्यम को मेरे प्यार का एहसास हो, पर उससे पहले मुझे राधिका नाम की कबाब की हड्डी को जाने से रोकना होगा। ये छतरी खोल क्यों नहीं रही है? ये उपटन लगा ले तू, चेहरा पूरा साफ हो जाएगा। काली, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। साहसी, डर तो हम गए आपको देखकर। लो, बड़ी हंसी आ रही है ना तुम्हें? अब हंसो। और वैसे ये छतरी लेकर तुम क्या कर रही थी? हमने तो उसे पिकनिक पे ले जाने के लिए बाहर निकाला था ताकि कहीं रास्ते में बारिश हो तो काम आ जाएगी। वाह कली बिटिया वाह। वैसे हम लोग गाड़ी से पिकनिक जा रहे हैं, बैलगाड़ी से नहीं है, इसलिए अपनी जो एक्स्ट्रा अक्ल है ना वो लगाना बंद करो। पूरा उपटन खराब कर दिया। देख क्या रही हो, जाओ यहाँ से। कबार कली कही की। बड़ी आई हमें गवार कहने वाली। देखना, पिकनिक पे हम ऐसे तैयार होके जाएंगे ना कि सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। और वहाँ तो वो नीला वाला तालाब भी है जहाँ पर वो अलग तरह के कपड़े पहन के जाते हैं। गाँव के तालाब में तो हमने बहुत डुबकियां लगाई है, अब शहरी तालाब में भी हम ऐसे डुबकी लगाएंगे। एकदम मेम बन के जाएंगे हम। हाँ, बस गोलू जी को उन कपड़ों के लिए पटाना होगा, तभी जाते हैं। राधिका को पता भी है कि पिकनिक पर जाते हैं तो क्या ले जाना चाहिए और क्या नहीं। कपड़े ऐसे रख रही है जैसे वहां रहने जा रही है। मुझे क्या है, मैं अपनी पैकिंग करूं। दिव्यम जी, हमने आपके लिए भी बैग पैक कर दिया है। ये लीजिए। किसने कहा तुम्हें मेरी बैग पैक करने के लिए? तुम्हें पता भी है कि पिकनिक पे क्या ले जाते हैं और क्या नहीं? हाँ, क्या भरा है तुमने राधिका? हाँ, वहां जो पहनने लायक कपड़े हैं सारे ऊपर रखने के बजाय नीचे रखे हुए हैं तुमने। समझी तुम? और उसके बाद सबसे जरूरी चीज क्या होती है? चश्मे। उसके बाद राधिका सबसे जरूरी चीज होती है धूप से बचने वाली क्रीम। समझी? धूप में जा रहे हैं ना हम। और उसके बाद वहां पे स्विमिंग पूल है राधिका, जिसमें तैरते हैं हम लोग। तो स्विमिंग पूल में पहनने के कपड़े उसके ऊपर रखे जाते हैं। और उसके बाद सबसे ऊपर चप्पल और टोपी। ये होता है पिकनिक बैग, ना कि ये सारा फालतू सामान जो तुमने। कुछ कह रहे थे आप? दिव्यम जी, हमें पता है कि पिकनिक बैग में क्या क्या सामान पैक करना चाहिए। आपके लिए वही पैक किया था हमने। तुम्हें पता है कि पिकनिक पे क्या ले जाते हैं? तो तुम ये कपड़े क्यों पैक करी थी? ये साड़ियां लेकर कौन जाता है पिकनिक पे? दिव्यम जी, स्विमिंग पूल में ना हमें तैरना नहीं आता है, पानी से बहुत ज्यादा डर लगता है, तो उन कपड़ों की कोई जरूरत नहीं है। और चश्मे टोपी वगैरह ना हमारे पास है नहीं। और रही बात साड़ियों की, तो जब भी हम बाहर जाते तो सिर्फ साड़ियाँ पहनते हैं। अच्छा ठीक है, चलो अब देर हो रही है, जल्दी से सामान पैक करो, निकलना। भले ही हमारे पास जीन्स और टॉप नहीं है, लेकिन ये चश्मे और टोपी में क्यूट तो लग रहे हैं। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।